अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने सुना होगा कि मिर्गी का इलाज जूते से किया जाता है। मैंने भी आज ये सुना कि मिर्गी का इलाज जूते से किया जाता है। तो मुझे ये बात सुन के हैरानगी हुई, शायद आपको भी ये बात सुन के हैरानगी हुई होगी, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान और इंडिया में मिर्गी का इलाज जूते से भी किया जाता है। तो जानते हैं कि मिर्गी और जूते का आपस में क्या ताल्लुक़ है आखिर। मिर्गी में आपको झटके पड़ सकते हैं, आपको दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी में ये हो सकता है कि आप के जिस्म में थरथराहट पैदा हो सकती है, आपके जिस्म अकड़ पैदा हो सकती है आपके जिस्म में। मिर्गी में आपकी ज़ुबान दांतों के नीचे आ सकती है, और मिर्गी में कुछ दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं जिसमें ब्लैडर का कंट्रोल, वो मसला हो सकता है। तो मिर्गी का जूते से क्या ताल्लुक़ है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बेसिकली जो मिर्गी का दौरा होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा मिर्गी का दौरा नहीं होता। तो जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो लोग पेशेंट को जूता सूंघाते हैं। वो जूता सूंघाते सूंघाते 5 मिनट तो हो जाते हैं। अब मिर्गी का दौरा पड़ा, उन्होंने एकदम शॉक हो गए, सब लोग डर गए, इधर उधर अफरा तफरी। 1-2 मिनट वो हो जाते हैं, उसमें ज़ाय हो जाते हैं, और आइन टाइम पे जूता इनको मिलता है और जूता उस मरीज़ को सूंघाते हैं, तो वो उस टाइम मरीज़ एकदम आराम से ठीक हो जाता है। तो बेसिकली वो दौरा ही ख़त्म होने वाला होता है, सिर्फ 4 से 5 मिनट का दौरा होता है। तो मिर्गी और जूते का ये ताल्लुक़ था। अब अब मिर्गी क्या है, मिर्गी का इलाज क्या है। मिर्गी में होता ये है कि आपको एक दौरा पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा दौरा भी पड़ सकता है। जब आपको एक दौरा पड़ जाए मिर्गी का, तो आपने एक ब्रेन टेस्ट करवाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, और एक ब्रेन टेस्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ये टेस्ट हमें बताता है कि दूसरा दौरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अगर वो टेस्ट बताए कि दूसरा दौरा पड़ेगा, तो फिर आपको 3 साल तक एपिलेप्टिक ड्रग्स खानी है। मिर्गी की दवाएं चल रही हैं, वो आपको दवाएं खानी हैं। अभी सेकंड जनरेशन भी मिर्गी की दवाओं अद्वियात की आई हैं। तो वो जो सेकंड जनरेशन है, वो जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि 70% जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मिर्गी कभी भी ये ना समझें कि ये लाइलाज मर्ज़ है, मिर्गी का इलाज पॉसिबल है। अच्छा, ये बता दूं कि मिर्गी होती कब है। मिर्गी जो ज़्यादातर है वो चाइल्डहुड में होती है, बचपन की उम्र में होती है, और उसके बाद मिर्गी 26 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों में होती है। तो मिर्गी का अब इलाज तो मैंने आपको बताया कि आप ड्रग्स हैं, एपिलेप्टिक ड्रग्स चल रही हैं मार्केट में, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मशहूर दवाएं हैं। बच्चे को पता नहीं क्या है, वो भी चिल्ला रहा है। अच्छा, तो अब जी मिर्गी से बचने के कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएं। मिर्गी में आपने करना ये है कि आपने अपने बच्चे की नींद पूरी करनी है। सबसे मेन इशू, जो सबसे मेन काज मिर्गी की सामने आई है, वो ये है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती। जब एक बच्चे की या एक अडल्ट की नींद पूरी नहीं होगी, तो उसे मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, कि एपिलेप्सी क्या है और इसमें आपको इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि मिर्गी के दौरा पड़ते वक्त ये भी देखा गया है कि लोग, वो जो मिर्गी का मरीज़ होता है, वो अपने दांतों को तेज़ी से दबाता है। तो वो जब तेज़ी से दबाता है तो उस टाइम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसके मुंह में चम्मच देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी ज़ुबान ना कटे या ईटीसी ये वो। तो या
تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا تیزی سے وہ اپنے دانتوں کو مطلب کنٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے آپ چمچ جب اس کے منہ میں دیتے ہیں، کیونکہ یہ سخت چیز ہے۔ کچھ لوگ اپنی انگلی دیتے ہیں بچے کے منہ میں، تو بعض کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انگلی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کوئی بھی سخت چیز مریض کے منہ میں نہ دیں، اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔